दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल क्विक आंसर पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, हम इस वीडियो में एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे। एंटीबॉडी क्या होती है, ये शरीर में कैसे काम करती है, शरीर में कैसे बनती है और यह कैसे रोग कारकों के खिलाफ लड़ती है, हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IG कहते हैं, के नाम से भी जानते हैं। यह एक ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो ब्लड और अन्य तरल पदार्थों में पाया जाता है और बॉडी इसका यूज बाहरी संक्रामकों से शरीर की रक्षा के लिए करती है। दोस्तों, ये सामान्य 5 प्रकार की इकाइयों से बने होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की 2 बड़ी व भारी श्रृंखलाएं तथा 2 छोटी व हल्की श्रृंखलाएं होती है, जो मिलकर 1 इकाई के साथ मोनोमर, 2 इकाई के साथ डाइमर और 5 इकाई के साथ पेंटामर आदि बनाती है। एंटीबॉडी WBC से बनती है, जिन्हें प्लाज्मा सेल कहते हैं। दोस्तों, अगर एंटीबॉडी की प्रकारों की बात करें तो ये कई प्रकार की होती है, जो उनके अलग अलग टाइप के आइसोटोप पर निर्भर करती है। अगर मैमल्स के अंदर बात करें तो ये एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती है, जिसे IgA, IgG, IgM, IgE और IgD एंटीबॉडी कहते हैं। अगर हम इसे ट्रिक से याद करें तो दोस्तों, आपने गेम तो खेला ही होगा, तो GAME इस मीनिंग के अंदर लास्ट में D और लगा दीजिए और इन सब वर्ड के आगे IG और लगा दीजिए, तो 5 एंटीबॉडी के नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हम इनकी संरचना की बात करें तो इनकी सामान्य संरचना समान होती है, किंतु एंटीजन जिस प्रोटीन क्षेत्र पर जुड़ता है वह बहुत परिवर्तनशील होता है। यह प्रोटीन क्षेत्र अलग अलग संरचना वाले लाखों एंटीजन को जोड़ता है। दोस्तों, एंटीबॉडी के अलग अलग एंटीजन को जोड़ने की यह क्षमता उन्हें आसानी से पहचानने में सहायक होती है। दोस्तों, एंटीबॉडी द्वारा पहचाना गया एंटीजन एपिटोप कहलाता है। ये एपिटोप एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा जुड़ते हैं, जिसे इंड्यूस्ड फिट कहते हैं। दोस्तों, एंटीबॉडी द्वारा विशिष्ट एंटीजन को पहचानने की यह क्षमता इम्यून सिस्टम को अन्य भागों के द्वारा हमले से पहले सतर्क करती है, किंतु एंटीबॉडी डायरेक्ट भी किसी रोगजनक के हिस्से से जुड़कर उसे बेअसर कर सकती है, जैसे अभी हमारी एंटीबॉडी कोरोना के स्पाइक प्रोटीन से जुड़कर उसे बेअसर कर रही है। दोस्तों, एंटीबॉडी की बड़ी और विविध जनसंख्या जीन खंडों में क्रम रहित संयोजन से होती है। इसके बाद जीन के इन खंडों में म्यूटेशन होता है और एंटीबॉडी में विविधता और बढ़ती है। जीन में क्लास स्विचिंग की एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया से एंटीबॉडी अलग अलग एंटीजन के लिए अपना रूप बदल सकती है। इस प्रक्रिया से एंटीबॉडी को इम्यून सिस्टम के कई अलग अलग भागों द्वारा इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है। दोस्तों, सरफेस IG अपने ट्रांसमेम्ब्रेन क्षेत्र के द्वारा प्रभाव डालने वाली B सेल से जुड़ती है, जबकि एंटीबॉडी जिसमें ट्रांसमेम्ब्रेन एरिया अनुपस्थित होता है, इसलिए एंटीबॉडी ब्लड वेसल्स और शरीर के तरल हिस्सों में स्रावित होती है। इसलिए दोस्तों, सरफेस IG और एंटीबॉडी को ट्रांसमेम्ब्रेन की प्रेजेंट और एब्सेंट की वजह से 2 अलग अलग भागों में मेम्ब्रेन बाउंडिंग प्रकार और घुलनशील प्रकार में बांटा गया है। दोस्तों, सामान्यतः एक B सेल से 50,000 से 1 लाख सरफेस IG जुड़ती है। दोस्तों, हम सभी एंटीबॉडी के नाम और उनके कार्य जानेंगे, जो कि दोस्तों मैंने बताया था कि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले दोस्तों, अगर IgA की बात करें तो यह म्यूकोसल एरिया जैसे आंत, श्वसन नली और मूत्राशय में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यह लार, आंसुओं और स्तन के दूध में भी पाई जाती है। दोस्तों, यह रोग कारकों को इन सभी जगह बसने से रोकती है। दोस्तों, अगर अगली एंटीबॉडी IgD की बात करें तो यह B सेल पर एंटीजन रिसेप्टर के रूप में काम करती है, जो एंटीजन के संपर्क में नहीं आती है। दोस्तों, यह एंटी माइक्रोबायल कारकों को उत्पन्न करने के लिए बेसोफिल और मास्ट सेल को एक्टिव करती है। अगली एंटीबॉडी अगर IgE की बात करें तो दोस्तों, एलर्जी के लिए जिम्मेदार कारकों से यह एंटीबॉडी जुड़ती है और मास्ट सेल तथा बेसोफिल के हिस्टामिन रिसेप्टर रिलीज करने का कार्य करती है। इसके अलावा यह परजीवी कीड़ों के खिलाफ शरीर की सुरक्षा भी करती है। अगली एंटीबॉडी IgG की बात करें तो यह हमलावर पैथोजन के खिलाफ सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी आधारित सुरक्षा देती है। यह एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है दोस्तों, जो प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण को निष्क्रिय रोगनाशक क्षमता देने में सक्षम होती है। दोस्तों, अगर हम अगली एंटीबॉडी IgM की बात करें तो यह B सेल की सरफेस पर तथा बहुत अधिक उत्सुकता के साथ स्रावी रूप में व्यक्त की जाती है।
बी सेल की मॉडरेट इम्यूनिटी के प्रारंभिक दौर में पर्याप्त IgG से पहले रोग जनकों को नष्ट करती है। दोस्तों अब अगर हम एंटीबॉडी की संरचना की बात करें तो यह एक भारी गोल आकार के प्लावी प्रोटीन होते हैं। दोस्तों Ig मोनोमर एक Y के आकार का अणु होता है जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इसमें 2 समान भारी श्रृंखलाएं तथा 2 समान हल्की श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी होती है। प्रत्येक संरचना इम्यूनोग्लोबिन प्रभाव क्षेत्र से मिलकर बनती है। इसमें 70 से 110 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम एंटीबॉडी के हमारे शरीर में कार्य करने की क्रिया की बात करें तो एक्टिव बी सेल प्लावी कोशिका में और स्मृति कोशिका में अंतर करती है ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीजन को याद रख सके और इसके शरीर में पुनः प्रवेश पर त्वरित प्रतिक्रिया कर सके। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव बी सेल के इन्हीं अंतर के कारण हमारा शरीर एंटीजन को आसानी से पहचान सकता है और उसके खिलाफ लड़ सकता है। एंटीबॉडी उत्पादक कोशिकाएं जो घुलनशील एंटीबॉडी में स्रावित होती है उन्हें प्लावी कोशिकाएं कहते हैं। दोस्तों अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो 2 प्रकार की होती है। एंटीबॉडी जन्म पूर्व और नवजात चरणों में मां से निष्क्रिय टीकाकरण से प्राप्त होती है। एंटीबॉडी सामान्य जीवन के प्रथम वर्ष के भीतर प्रकट होती है। एंटीबॉडी रक्त प्रवाह क्षेत्रों में स्वतंत्र होती है, इसलिए इन्हें शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली का भी भाग कह सकते हैं। ये प्रवाहित होने वाली एंटीबॉडी क्लोनल बी सेल द्वारा उत्पन्न की जाती है जो सिर्फ एक एंटीजन के लिए ही प्रतिक्रिया करती है। यहाँ दोस्तों जो एंटीबॉडी टीके द्वारा शरीर के अंदर लगाई जाती है उस एंटीबॉडी के द्वारा सिर्फ एक एंटीजन के लिए ही प्रतिक्रिया करती है। बाकी अगर दूसरे पैथोजन शरीर के अंदर हमला करते हैं तो यह उनके लिए निष्क्रिय प्रभाव दर्शाती है। दोस्तों एंटीबॉडी 3 तरह से रोगनाशकों को मारने का कार्य करती है। पहला, वे रोग कारकों के साथ जुड़कर उन्हें सेल में घुलने और सेल को नष्ट करने से रोकती है। दोस्तों अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो एंटीबॉडी WBC तथा अन्य सेल को पैथोजन की कोटिंग द्वारा उन्हें नष्ट करने के लिए उत्तेजित करती है। और तीसरी एंटीबॉडी पैथोजन को मारने के लिए दूसरी रोगनाशक प्रतिक्रियाओं जैसे उत्प्रेरक मार्गों को उत्तेजित करती है। दोस्तों अगर हम अब नेचुरल एंटीबॉडी की बात करें तो ये बिना टीकाकरण के जन्म से पहले ही बॉडी को प्राप्त हो जाती है। ये एंटीबॉडी संक्रमण से पहले सीरम में रहती है। ये एंटीबॉडी दोस्तों उत्कृष्ट उत्प्रेरक मार्गों को सक्रिय कर देती है जिससे वायरस के बॉडी के अंदर अनुकूल एनवायरनमेंट बनने से पहले ही वायरस नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम शरीर की रक्षा प्रणाली की बात करें तो ये नेचुरल एंटीबॉडी हमारे शरीर में एक बहुत ही मजबूत रक्षा कवच का कार्य करती है। दोस्तों ऑर्गन ट्रांसप्लांट इसीलिए सक्सेस नहीं होता है क्योंकि प्राप्तकर्ता के सीरम में प्रवाहित प्राकृतिक एंटीबॉडी दानकर्ता के ऊतकों के ए जेल एंटीजन से जुड़ जाते हैं। दोस्तों मनुष्य लगभग 10 अरब अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी उत्पन्न करता है जिनमें से प्रत्येक एक एंटीजन के विशिष्ट एपिटोप के साथ जोड़ने में सक्षम होती है। तो दोस्तों अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो एंटीबॉडी शरीर के अंदर विभिन्न भागों के अंदर बनती है तथा एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती है। एक एंटीबॉडी डायरेक्ट रिसेप्टर के साथ जुड़ती है और एक एंटीबॉडी तरल पदार्थों के अंदर पाई जाती है जो कि शरीर के अंदर हमला करने वाले पैथोजन के साथ जुड़ती है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना कि एंटीबॉडी क्या है, यह कैसे बनती है, शरीर में रोग जनकों के खिलाफ कैसे काम करती है और नेचुरल एंटीबॉडी क्या होती है। हमने सब के बारे में जाना और ये भी जाना कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में कोरोना चल रहा है उस पर कैसे एंटीबॉडी अपना प्रभाव डालती है और वह एंटीबॉडी उसके कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर जुड़कर उसे बेअसर कर देती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।